मेरठ दौरे पर सीएम योगी, पैरालंपिक पदक वीरों को सीएम योगी ने किया सम्मानित। सीएम योगी ने मेरठ में जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान लोगों की भीड़ मौजूद रही। सीएम योगी ने पैरालंपिक पदक वीरों को बधाई दी। इस दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, पहले खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिलती थी, अब मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी बन रही है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर सलमान खुर्शीद का बयान, कहा वो बाहर हो गए तो हो गए, हम क्या करें। मुजफ्फरनगर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यूपी की कानून व्यवस्था खराब, परिवारवाद के आरोपों को किया खारिज। यूपी में 403 विधानसभाओं में कांग्रेस निकालेगी महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा, 14 से 24 नवंबर तक निकलेगी पदयात्रा। यूपी सरकार को सौंपी गई कनाडा से आई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, दिल्ली से काशी तक निकाली जाएगी पुनर्स्थापना यात्रा। कनाडा से आई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना, धूमधाम से निकली शोभा यात्रा। वसीम रिजवी की विवादित किताब पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई आपत्ति, वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने की मांग। कुमाऊं में कांग्रेस ने किया चुनाव अभियान का आगाज, हल्द्वानी में विजय शंखनाद रैली में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का लिया संकल्प। विकासनगर में बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी हुए शामिल, कहा डबल इंजन की सरकार में तेजी से हो रहा है विकास। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, गोपाष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत, संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का भी लोकार्पण। आज शाम 7 बजे होगी धामी कैबिनेट की मीटिंग, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। चारधाम परियोजना को लेकर दाखिल केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कोर्ट 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन के लिए केंद्र की याचिका पर सुनवाई। उन्नाव के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, कार ठीक करने उतरे 5 लोगों को तेज रफ्तार कंटेनर ने रौंदा, हादसे में 2 की मौत। बिजनौर में नदी पार करने के दौरान हादसा, तेज बहाव की वजह से डूबी नाव, करीब 12 किसान नदी में डूबे। जौनपुर में सुल्तानपुर से मुगलसराय जा रही मालगाड़ी श्री कृष्ण नगर रेलवे स्टेशन पर हादसे का हुई शिकार, ट्रेन के डिब्बे ट्रैक से पलटे, भारी फोर्स मौके पर पहुंची। फतेहपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ने साइकिल सवार किसान को रौंदा, हादसे में किसान की मौत। जोशीमठ में आईटीबीपी जवान ने शराब के नशे में कार से महिला श्रद्धालु को रौंदा, हादसे में महिला की मौत। सहारनपुर में बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की संपत्ति पर ईडी का एक्शन, 74 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रयागराज में आनंद गिरी को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी को आत्महत्या मामले में जमानत याचिका खारिज। झांसी में मिट्टी का तेल डालकर लड़की ने दी जान, दीवारों पर लिखा सुसाइड नोट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में एक शख्स ने 22 लाख रुपए की लूट की, बैंक से रुपए लूट लेकर बाइक से मंडी जा रहा था शख्स, धनीपुर नवीन इलाके की घटना। लखनऊ में पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, दोनों पर फर्जी भारतीय आईडी से पासपोर्ट वीजा बनवाने का आरोप। बागपत में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में चोरों के हौसले बुलंद, बंद पड़े मकान से की लाखों की चोरी, सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र का मामला। हाथरस में फौजी के बंद मकान से लाखों की चोरी, घर वालों की तहरीर पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पीलीभीत में ज्वेलरी शॉप को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के सामान पर हाथ साफ किया, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। फतेहपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने 2 सगी बहनों पर धारदार हथियार से किया हमला, लड़कियों के पिता को भी पीटा। बरेली में बाइक सवार 2 पुलिसकर्मियों ने दिव्यांग युवक को जमकर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। शाहजहांपुर में रामलीला में डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फूहड़ डांस किया गया। रुद्रपुर में 2 व्यापारी गुटों के आपस में भिड़ने का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल, दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर। गाजियाबाद में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़, 7 तस्कर घायल, लोनी बॉर्डर इलाके ओमवीर की हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के मौसेरे भाई राघवेंद्र को गिरफ्तार किया। नैनीताल की नैनी झील में कूदकर एक शख्स ने की आत्महत्या, मृतक की शिनाख्त मनोरा गांव के कुलदीप के रूप में हुई। बांदा में एक गर्भवती महिला ने संदिग्ध अवस्था में फांसी लगाकर आत्महत्या की, पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी। शाहजहांपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 10,000 के नामी बदमाश आशीष गिरफ्तार, उसके पास से तमंचा कारतूस बरामद।
पीलीभीत में एसपी पार्टी का धरना प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे, पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। हाथरस में संपत्ति के लालच में एक बेटे ने मां को घर से निकाला, बेबस होकर मां दर बदर भटकने को मजबूर, पुलिस से लगाई मदद की गुहार। जौनपुर में एक पेट्रोल पंप पर सीएनजी का रिसाव होने से इलाके में अफरा तफरी, टैंकर से सीएनजी पंप में लोड करते समय हादसा रिसाव। प्रतापगढ़ में क्लास में दबंगई करने पर टीचर ने टीसी पर लिखा अपराधी, दूसरी किसी जगह एडमिशन न मिलने पर टीचर के साथ छात्र की कहासुनी का वीडियो सामने आया। कानपुर में लगातार पैर पसार रहा है जीका वायरस, शहर में 3 लोगों में हुई जीका वायरस की पुष्टि, कुल मरीजों की संख्या 108। बरेली में एक्टिंग स्टूडियो का उद्घाटन करने के लिए फिल्म अभिनेता राजपाल यादव पहुंचे, कहा ओटीटी से क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को मदद मिलेगी। गोंडा में अमृत महोत्सव के तहत सीनियर नेशनल कुश्ती का किया गया आयोजन, 3 दिन तक चलेगा कार्यक्रम, 29 टीमों ने लिया हिस्सा, करीब 1200 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। संभल में श्री कल्की महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में श्रोता भजनों और फिल्मी गानों पर झूम उठे, मुंबई से आई गायिका रूपाली शर्मा ने एक के बाद एक कई गाने पेश किए। चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफ लाइन को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड में सफर खतरे से खाली नहीं, स्वाला के पास पहाड़ से लगातार गिर रहे बोल्डर और मलबे यात्री जाम में फंसे रहे। शाहजहांपुर में छठ महापर्व के आखिरी दिन महिलाओं ने दिया सूर्य को अर्घ, नदी, नहर, सरोवर तटों पर मेले जैसा माहौल रहा। लखनऊ में छठ महापर्व के आखिरी दिन घाट पर दिखी भारी भीड़, सूरज को अर्घ देकर संपन्न हुआ छठ का त्योहार। कुशीनगर में छठ घाटों पर व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ देकर जीवन में सुख समृद्धि की कामना की, घाटों पर इस दौरान भारी भीड़ नजर आई। जौनपुर में आस्था का महापर्व छठ पर गोमती नदी तट पर समापन के दिन महिलाओं ने आदिगंगा गोमती तट और शाहगंज के पावन तट पर उगते सूर्य को अर्घ दिया। माधुरी पुल में चिल करती आई नजर, दिल खोलकर लाइक कर रहे फैंस, बोले क्या बात है धक धक धक। करिश्मा कपूर वेकेशन खत्म होने पर हो गई उदास, करिश्मा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो पोस्ट कर फैंस को इस बारे में बताया। जॉर्जिया एंड्रियानी ने घर बैठे कराई दुबई की सैर, अरबाज खान की गर्लफ्रेंड का शानदार वीडियो वायरल। उर्वशी रौतेला के नए फोटोशूट के दीवाने हुए फैंस, मोहम्मद रमदान के साथ पोज देती आई नजर। दिशा पाटनी की 720 किक को देख फैंस हुए हैरान, जमकर बांधे तारीफों के पुल। राखी सावंत ने गोरिल्ला के कॉस्ट्यूम में किया फनी डांस, उर्वशी रौतेला ने कहा लव यू क्वीन। विद्या बालन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, अलग अलग ड्रेस में दिखा एक्ट्रेस का खूबसूरत अंदाज, वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रहा है। माथे पर बिंदी, गले में चोकर, एथनिक लुक में दिखा हिना खान का खूबसूरत अंदाज, फैंस लगातार बरसा रहे हैं प्यार। अंकिता ने कस्टमाइज्ड फुटवियर्स की फोटो शेयर की जिसमें लिखा है ब्राइड टू बी, फोटो से उनकी शादी का मिल रहा है हिंट। मोनालिसा ने प्रियंका चोपड़ा के तिनका तिनका सॉन्ग पर झूमकर किया डांस, लेटेस्ट वीडियो में फैंस काफी तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान को लग सकता है झटका, रिजवान और मलिक को आया बुखार, अभ्यास सत्र में भी नहीं लिया हिस्सा। बेन स्टोक्स क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार, एशिया सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम से जुड़े। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में फोगाट बहनों पर रहेंगी निगाहें, बेटे के जन्म के 3 साल बाद वापसी कर रही हैं गीता फोगाट। अगले महीने से शुरू होगा घरेलू बैडमिंटन सत्र, 20 महीने के ब्रेक के बाद देश में होगा आयोजन, भारतीय बैडमिंटन संघ ने की घोषणा। इस्तांबुल में होने वाले महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पर कोरोना का साया, 2022 के साथ 2022 के लिए किया गया स्थगित। सेंसेक्स 433 अंक टूटकर 59,919.69 पर बंद। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। सोने चांदी के दामों में उछाल, 24 कैरेट सोना 47,340 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा, जबकि चांदी 66,500 रुपए प्रति किलो पर कर रही है कारोबार। कभी कोरोना संक्रमण का घातक कहर झेलने वाले सूरत ने